दोस्तों हेलो। तो आज हम सैर करते हुए निकले हैं और पालमपुर के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत हमारी नैरो गेज रेलवे लाइन, इसके ऊपर सैर कर रहे हैं रेलवे लाइन पर। और चलते चलते हम आपसे डिस्कस करेंगे एक ऐसी बीमारी जो देखने में तो सिंपल लगती है, लेकिन वो बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उस बीमारी में लोग इलाज उसका ढंग से नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, आज वही हम डिस्कस करते जाएंगे, साथ में चल रहे हैं। और आप भी मेरे साथ घूमिए और उस बीमारी के बारे में जानिए। दोस्तों, वो बीमारी है एनोरेक्टल एब्सिस। हिंदी में उसको हम बोलें तो गुदा के मार्ग के आसपास छोटी सी फिंसी हो जाना या फोड़ा हो जाना और उसके अंदर पस भर जाना, तो उसको ही भगंदर बोला जाता है, फिस्टुला बोला जाता है। ये ऐसी नामुराद बीमारी है जिसको लोग लापरवाही से लेते हैं और लापरवाही के कारण ये बीमारी क्रोनिक होती जाती है, बहुत लंबी चलती है। वर्षों लोग पस, बदबू और उससे पीड़ित रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो इस बीमारी के बारे में हम, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये गुदा के 1 इंच के आसपास से शुरू होती है और पूरी गुदा के और रेक्टम और बटक्स को कवर कर देती है, और लोग उस बीमारी को बिल्कुल लापरवाही से लेते हैं। तो लापरवाही से लेने का नतीजा मैंने आपको बताया, बदबू और चलता रहता है सिलसिला ये। तो हम इसमें अच्छा, फिर उसके बाद आती है इसके इलाज की बारी। तो चले जाते हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एब्सिस बनती है, पस इकट्ठी होती है, और पस इकट्ठी होती है और इस पस के कारण जो है अपना पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बुखार आ जाता है इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में। और जब ये पस ड्रेन हो जाती है तो बुखार भी उतर जाता है और पेशेंट को राहत मिल जाती है। समस्या कब आती है? समस्या आती है 2-3 कारणों से। एक तो उसके साथ एसोसिएटेड पाइल्स हो, और ज़्यादातर केसेस में फिस्टुले के साथ हमें पाइल्स ज़रूर मिलती है। यानी कि हम 100 में से अगर 85% केसेस लें तो उसमें अकेला फिस्टुला कभी नहीं होता, उसके साथ बवासीर ज़रूर रहती है, चाहे वो 2nd स्टेज में हो या 3rd स्टेज में हो, और वही अल्टीमेटली फिस्टुले का कारण बनती है। तो जब हम इसमें क्या होता है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं इसके इलाज के लिए, तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है, पेशेंट कब पहुंचता है डॉक्टर के पास? वो पहुंचता है जब एब्सिस फॉर्म होती है, और एब्सिस में बहुत पेन होता है, बुखार होता है, और डॉक्टर चेक करता है और ज़्यादातर बोलता है ये बवासीर हो गई। और बवासीर का इलाज करने के लिए और डॉक्टर जो क्या करते हैं आजकल, ज़्यादातर हमने देखा है कि उनको जो है अपना एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और एंटीबायोटिक्स कोई अच्छा विकल्प नहीं है इस चीज़ में। तो मैं बात कर रहा था कि एंटीबायोटिक इसमें इमीडिएट रिलीफ नहीं देता। जब तक वो पस ड्रेन नहीं होगी, वो जो है वो आप पेशेंट को दर्द रहती है और जो तकलीफ़ बढ़ती रहती है। तो एंटीबायोटिक देने से क्या होता है, पस लोकलाइज हो जाती है, यानी कि वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन जो टिश्यू नेक्रोस या डैमेज हो चुका है वहाँ पर जो है हमारा पस इकट्ठी हो जाती है, और वो पस जब निकल जाती है तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और जब पस निकल जाती है, वो चाहे अंदर मुंह बनाती है या बाहर मुंह बनाती है, और उससे जो है अपना वो फिस्टुला बन जाता है क्रोनिक। तो वो फिस्टुला बनने के बाद क्या होता है, वो कई बार वो पूरी तरह ठीक नहीं होती है। एंटीबायोटिक आप 10 दिन दे, 15 दिन दे, पेशेंट को जो है हमें अपना 15-20 दिन आराम रहता है, और फिर जैसे ही उसकी इम्यूनिटी वीक होती है वहीं पे वो जो है इन्फेक्शन फिर से स्टार्ट हो जाती है, और पेशेंट को पस कलेक्शन होती है और पस डिस्चार्ज चलता रहता है, और ऐसा बरसों चलता है। वो डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करता रहता है, एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं,
और वो जो फिस्टुला है वो ऐसे ही चलता रहता है। तो इसका जो क्यों ऐसा चलता है, क्योंकि वो अंदर जो गंदा टिश्यू है, जो डेड टिश्यू है, वो बाहर नहीं निकलता है। यानी कि हम लोकल भाषा में बोलें तो जिसको आप बोलते हैं मूली, जो मूली नहीं निकली है, उसकी जड़ नहीं निकली है। और जड़ का मतलब है उसका जो डेड टिश्यू है वो जब तक अंदर रहेगा वो बार बार इन्फेक्शन पैदा करेगा। तो इसलिए जो फिस्टुला है वो क्रोनिक होता जाता है। अब उसके चिकित्सा में बहुत से डॉक्टर इसमें बिल्कुल नौसिखिए होते हैं और हाथ डाल देते हैं, लेकिन पेशेंट को जो है वो बार बार दिक्कत होती है, क्योंकि अंदर कई मल्टीपल ट्रैक्स बने होते हैं और जब तक पूरे ट्रैक्स को हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक वो जो फिस्टुला है वो जो बार बार आपको परेशान करेगा। आप वायर डाल लीजिए, सेटॉन बांध लीजिए, वो कामयाब नहीं होगा। उसके दौरान उसके साथ साथ आजकल हमने देखा कि आयुर्वेद में क्षार सूत्र के नाम पर क्षार सूत्र तो बांध देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स साथ देते हैं, उससे भी कोई हल नहीं मिलता है। वो भी साल 6 महीने बाद फिर से दोबारा दिक्कत पैदा हो जाती है। तो इसलिए फिस्टुला को जो है बड़े ही इसमें एक्सपीरियंस्ड सर्जन की आवश्यकता होती है, जो यही काम हमारा करता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास तो हमने तो इसको बहुत ही इस टेक्निक को इम्प्रूव किया है। क्षार सूत्र हम बिल्कुल एंटीबायोटिक इसमें यूज़ नहीं करते और इसमें जो है बहुत ही ट्रीटमेंट कामयाब है क्षार सूत्र ही। अब कई डॉक्टरों ने लेज़र की चिकित्सा भी इसमें शुरू करते हैं, तो लेज़र कहाँ तक कामयाब होगा? जहाँ पे ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट है, अंदर एक्सटर्नल ओपनिंग बनी है, अंदर इंटरनल ओपनिंग बनी है और उसमें जो है एक स्ट्रेट ट्रैक बना हुआ है, तो वहाँ पे आप लेज़र डाल सकते हैं और लेज़र से उसको जला सकते हैं, पर उसका कोई ख़ास रिज़ल्ट लॉन्ग रन में नहीं मिलता। ज़्यादातर केसेस में मल्टीपल ट्रैक दीमक की तरह अंदर बने होते हैं। तो लेज़र कहाँ कहाँ, पतली सी वायर होती है, एक माइक्रोस्कोपिक टिश्यू के अंदर कैसे जाएगी, माइक्रोस्कोपिक ट्रैक्स के अंदर कैसे जाएगी, वहाँ पर तो क्षार ही पहुँच सकता है। और जब तक वो क्षार पहुँच कर उसको ख़त्म नहीं कर देता तब तक वो जो फिस्टुला है वो वैसे ही रहता है। तो इसलिए इसमें क्षार सूत्र की जो चिकित्सा है, क्योंकि इसके अंदर क्षारों का यूज़ होता है और जो क्षार हैं वो अंदर तक चले जाते हैं और पूरा ट्रैक को खोल देते हैं, तो इसमें जो है हम इसीलिए वो क्षार सूत्र की चिकित्सा कामयाब है। और सबसे बड़ी बात है सर्जन, तो हमारी टीम तो 40 साल का एक्सपीरियंस है और हम इसको जो है इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क करें और आगे मिलेंगे आपको और किसी बीमारी के बारे में डिस्कस करने।